नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड तम भूतम तम नमामि शनैश्चरम्। सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को शनि अमावस्या की बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयाँ। हम बात करने जा रहे हैं शनि अमावस्या के दिन किए जाने वाले वो खास उपाय जिनके माध्यम से आप शनि की पीड़ा, शनि की अंतरदशा, शनि की महादशा या ढैया किसी भी व्यक्ति पे चल रही हो वो कैसे समाप्त हो और उसके लिए क्या प्रमुख उपाय किए जाए। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनि कर्म फल देवता है। जैसा आप कर्म करेंगे वो आपको वैसा ही फल देंगे। और हमारी भगवत गीता में तो विस्तार से लिखा गया है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। इसी तर्ज पे बहुत सारे लोग जो ये समझते हैं कि नहीं, मैं तो जीवन भर कुछ बुरा करता रहा हूँ और शनिवार के दिन कुछ मैं गरीबों को बांट दूँ या कुछ कर दूँ तो उससे मेरा भला हो जाएगा। भूल है सिर्फ आपकी। आप जैसा किसी के साथ करेंगे वो पूरा बराबरी में ब्याज सहित आपको वापस जरूर मिलना है। तो शनि से डरिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ अपने कर्मों को सुधारिए, गलत मत करिए, किसी को प्रताड़ित मत करिए, किसी का हक मत छीनिए। इतिहास के पन्नों में झांक करके देखें तो जब आप सिर्फ चालीसा पढ़ते हैं, सम्राट विक्रमादित्य राजा की मैं बात कर रहा हूँ। विक्रमादित्य राजा भूल करी भारी, 7.5 कर देनी और कर देनी ख्वारी। तो उन्हें इतने बड़े यशस्वी राजा को भी शमशान घाट में लकड़ियां बेचनी पड़ी। तो शनि से इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है, शनि इतने कोमल हृदय के हैं कि अगर आप सच्चे हृदय से उनसे क्षमा प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना को सुनेंगे भी अवश्य। तो मेरा मानना है कि अपनी भूल चूक क्षमा याचना को मांगते हुए हमें आगे बढ़ना है और अच्छे कर्मों के प्रति बढ़ना है। हमें लोगों के लिए मदद करनी है, परोपकार करना है और जो भी करना है किसी को दिखावे के लिए नहीं बल्कि पूरी ईमानदार और निष्ठा से करना है। और एक और ख़ास बात, एक फैशन चल रहा है आजकल अपने माँ बाप को नीचा दिखाने का। तो मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि शनि सबसे ज़्यादा क्रोधित होते हैं उन लोगों से जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। तो अपने जन्मदाता, अपने माता पिता का सम्मान अवश्य करें। अब बारी आती है उन 3 खास उपायों की जिनके माध्यम से आपको ये फल मिलने वाला है जिससे कि आपकी गरीबी मिट जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये एक ऐसा धागा ले लेना है। इस धागे को आपको दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में इस तरीके से धागे को फंसाने के बाद ऐसे करके 7 राउंड लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 7 राउंड लाएंगे और 7वां जहां पड़ेगा उसे तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद इसे साधारण तरीके से इसके ऊपर आपको 5 गांठें लगानी है बराबर की दूरी पे। तो ये मिडिल पकड़ लीजिए, सेंटर इसका, और यहाँ तक आपको यहाँ एक मध्य में गांठ लगेगी और इस यहाँ पर 2 गांठें। तो इसे ध्यानपूर्वक एक गांठ, दूसरी गांठ, तीसरी गांठ, चौथी गांठ, पांचवी गांठ। इस प्रकार से जब आप 8 गांठें इस पे पूरी लगा लेंगे तो इस धागे को आपको शनि महाराज के पास ले जाना है। यानी कि क्योंकि आज वट सावित्री व्रत भी है तो आप पीपल के पेड़ के पास और बरगद के पेड़ जहाँ एक साथ हो वहाँ पहुँचिए। देसी घी के 2 दिए और सरसों के तेल के 2 दिए जलाइए। उसके बाद इस धागे को अर्पण करते हुए प्रत्येक गांठ को मध्यमा उंगली के सारे और अंगूठे के सारे पकड़ेंगे और एक मंत्र है
ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय देवताय नमो नमः। ऐसे बोलते हुए आठों गाठों को स्पर्श करेंगे, सामने रख देंगे। शनि महाराज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि हे शनि महाराज, आज तक जीवन में मुझसे जो भी पाप हुए, जो भी गलतियां हुई हो, उन सभी गलतियों को आप मुझे क्षमा प्रार्थना करें। मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर आई हुई तमाम विपत्तियों को समाप्त करें। अपनी कृपा दृष्टि हम पे, हमारे परिवार पर बनाए रखें। ऐसा बोलते हुए इस धागे को आपको अपने घर वापस ले आना और उसके बाद इस धागे को अपने दाहिने पैर के टखने पे बांध लेना है। अब जब टखने पे बांधेंगे तो आपको 3 गांठें और लगानी है, ठीक है। और लगाने के बाद इसे अपने टखने पर पैर के बांध लीजिए। जब ऐसा आप करेंगे तो निश्चित तौर पे शनि महाराज संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। जितनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ इस उपाय को करेंगे उतना ही लाभ प्राप्त होगा। अब बात यहां पर ये आती है, क्या शनि महाराज हमें इतनी आसानी से माफ भी कर देंगे? क्या शनि महाराज हम पर अपनी पूर्ण रूप से कृपा दृष्टि डालेंगे? तो साथियों, मैं आपको इसके साथ एक प्रायश्चित का और उपाय बता रहा हूं, जिसके माध्यम से आप, क्योंकि मैंने आपको पूर्व में बताया आज वट सावित्री व्रत भी है, तो इन दोनों के मिश्रण से आप महाराज शनि महाराज की पूर्ण रूप से कृपा दृष्टि पा सकते हैं। अब इसके बाद आपको एक सूखा नारियल लेना है। उस नारियल पे सबसे पहले तो लिखना है आपको, सरसों का तेल ले लीजिए और लिखिए ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। लिखने के बाद उस नारियल को ऊपर से काट लीजिए। काटने के बाद जब हम कथा करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा का स्मरण करते हैं, तो उस समय चिन्ना मित्र और पंजीरी बनाते हैं। तो उसी पंजीरी को शुद्ध देसी घी के साथ निर्मित करके हमें बना लेना है और घर के प्रत्येक मेंबर से थोड़ी थोड़ी सी पंजीरी उस कटे हुए भाग के अंदर डाल देनी है। ऊपर से ढक्कन को लगा देना है या खुला भी रखें तो भी चलेगा और जा करके उसे पीपल के पेड़ पे रख देंगे। हमें ऐसे 2 नारियलों का निर्माण करना है, यानी कि जो प्रक्रिया मैंने बताई है